इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चणमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। जय बोलो नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप सब रंगा रंग कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन इसी रंग में भंग हुआ और भगवान ऋषभ देव के हृदय में एक नई तरंग आई जिसने उन्हें अंतरंग की ओर मोड़ दिया। बाहर रंग है, वो रंग राग का है। सब लोग नीलांजना के उस नृत्य में मशगूल थे। नीलांजना की कब मृत्यु हुई, कब उसका स्थान दूसरी नर्तकी ने लिया, किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने उस नीलांजना की मृत्यु में जीवन के यथार्थ को पहचान लिया। ऊपर से रंग में भंग हुआ,
लेकिन उनके मन में एक नई तरंग आई। बंधुओं, थोड़ा सा अपने जीवन में गहरे उतर करके देखो। एक नीलांजना की मृत्यु देखकर भगवान ऋषभदेव जाग गए। तुमने अब तक कितने की मौत देखी? बोलो, कितने को शमशान पहुंचाए? रोज अखबार खोलते हो, लिखा मिलता है 3 मरे 13 घायल। ये रोज का समाचार है। पर कभी ऐसा लगता है कि एक दिन मेरी कहानी भी खत्म होगी? सबने नृत्य देखा, उसी में लीन रहे, बैराग केवल एक को हुआ, वो भगवान ऋषभदेव। बंधुओं, जीवन में घटनाएं नित्य घटती है और सभी लोग उस घटना के साक्षी बनते हैं, लेकिन घटनाओं से सीख कोई विरला ही ले पाता है। जीवन की हर घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। काश हम उसे पहचानने की कोशिश करें। हम जो बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमें प्रकृति ही उसका पाठ पढ़ाती है। ये संसार बड़ा नश्वर है, कब खत्म हो जाए पता नहीं। बोलो, तुम्हें अपने जीवन का भरोसा है? है भरोसा? नीलांजना नृत्य करते करते चले गई। अभी 1-1.5 साल पहले एक लड़की नीलांजना की तरह विदिशा में नृत्य कर रही थी, शादी की पार्टी में, और नृत्य करते करते चलेगी। बोलो, है ना? कभी लगता है कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए? कभी लगता है? यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब पांडवों के सामने यक्ष ने प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम उत्तर नहीं दे पाए। जब युधिष्ठिर गए, उनके सामने ये सवाल पूछा गया, किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। रोज रोज हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? बंधुओं, इस संसार में कोई मर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, वो जिंदा है इसका आश्चर्य है। हम कब तक जीवित रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव कहते थे, मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। ये बड़ा पेटेंट वाक्य था उनका कि मरना है सो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा। बोलो, मन में ऐसी तरंग आती है? अंदर हिलोर होना चाहिए। अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता किस पल कब क्या घट जाए। इससे पहले कि कुछ घटे, मैं अपने अंदर अंतर घटना को घटित कर लूं।
घटना घटती है और अंतर घटना प्रकट की जाती है। हम बाहर की चीजों की बाहरी प्रतिक्रियाएं ज्यादा देते हैं और उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। जब किसी के मृत्यु का समाचार मिलता है तो थोड़ी देर का शमशानिया बैराग आ जाता है। हालांकि आजकल तो वो बैराग भी खत्म है। हमने सुना शमशान में भी चाय पानी चलने लगा, खाना पीना भी चालू हो गया। क्या है तुम्हारे जीवन की कहानी? भगवान ऋषभदेव के इस पंचकल्याणक में हम क्या लेकर के जा रहे हैं? अभी भगवान की दीक्षा होगी और आप लोग इस कल्याणक को एक रस्म की भांति देखोगे और चले जाओगे। हासिल क्या होगा? अगर इससे कोई सीख लो, इससे कोई पाठ पढ़ो, तो वो आपके जीवन की उपलब्धि होगी। और बस ऐसे ही कर लिए तो मामला गड़बड़, मामला गड़बड़। 4 बातें आज आप सबसे कहना चाहूंगा। अर्थ, पदार्थ, यथार्थ और परमार्थ। 4 शब्द हैं, जाने पहचाने शब्द हैं। अर्थ, पदार्थ, यथार्थ और परमार्थ। जिनकी दृष्टि पदार्थ पर केंद्रित होती है वे अर्थ लिप्सु बने रहते हैं। और आज के ज्यादातर लोग अर्थ और पदार्थ के व्यामोह में उलझे हैं। तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? केवल पदार्थ और पदार्थ जन भोग, इसके अलावा क्या है? बोलो। उस पदार्थ को संग्रहित करने के लिए अर्थ का उपार्जन, उसमें आसक्त होकर नाना प्रकार के अनर्थ में संलिप्तता, यही है ना तुम्हारे जीवन की वास्तविकता। ये पदार्थ का व्यामोह तुम्हें कहां ले जाएगा? भगवान ऋषभदेव भी अपने जीवन का बहुभाग अर्थ और पदार्थ के साथ बिताए। यद्यपि वे परमार्थ के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी बाहर की चकाचौंध मन को उलझा देती है। ऋषभदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इंद्र को चिंता हुई, 84 लाख पूर्व की आयु लेके आए, 83 लाख पूर्व तो बाबा ऐसे ही निकाल दिए। अगर ऐसे ही रह जाएंगे तो फिर भव्य जीवों का उद्धार कैसे होगा? बड़ों को सीधे उपदेश नहीं दिया जाता, बड़ों को सीधी कोई सलाह भी नहीं देनी चाहिए। आजकल बेटे बाप को सलाह देने लगते हैं जैसे वही उनका बाप हो। शिष्य गुरु को सलाह देने लगता है जैसे वही गुरु बन गया, है ना? कई लोग हैं। हाँ, हो सकता है कि बड़ों के ध्यान से भी बातें ओझल हो जाए, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रतीकात्मक तरीके से। इंद्र चाहता था कि भगवान को थोड़ा सा हिंट करे, पर कैसे करे? विवेक चाहिए। ये बहुत प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिणाम है। मैं गुरुदेव की वैयावृत्ति कर रहा था, उनका उपवास था, स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम था, रामटेक की बात है, और गुरुदेव दीवार से टिके हुए थे। मैं चाह रहा था थोड़ी पीठ में मसाज कर दूं। अब दीवार से टिके
जब तक जगह नहीं बने मसाज कैसे करूं? अब गुरुदेव को कहूं कैसे कि आप आगे बढ़ो? ये तो अभिनय। वहां ब्रह्मचारी संजय था। हमने कहा संजय इस दीवार को तो थोड़ी पीछे खिसकाओ, संजय इस दीवार को तो थोड़ी पीछे खिसकाओ। गुरुजी ने पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे जगह चाहिए। तो गुरुजी खुद आगे खिसक के बोले लो मैं खिसका देता। हमारा काम हो गया। तो मैं सोचता हूं इंद्र भी चाहता तो भगवान से कहता भगवान अब आगे की तैयारी भी मुझे करनी है, अगले कल्याण की 5 करने हैं, अभी तो 2 ही हुए। ऐसा नहीं था इंद्र, समझदार था। और जो समझदार लोग होते हैं वे विवेक मत्ता का परिचय देते हैं। मैं आप सबसे भी एक कहना चाहूंगा, सीख लीजिए, हमेशा विवेक का प्रयोग करके कहां कब कैसा कितना कहना और कैसा व्यवहार रखना है, इसका विवेक व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। खैर, इंद्र ने क्या किया? नीलांजना को भेजा। इंद्र की सेनाओं में नर्तकियां होती है और उसमें एक से एक थी, लेकिन उसने दिमाग लगा के काम किया। नीलांजना को भेजा जो अल्पायु थी, और नृत्य करते 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 उसकी मृत्यु हुई। किसी को भनक भी नहीं लगी। इंद्र ने दूसरी नीलांजना को भेज दिया। आप लोगों को पता नहीं लगा। आप तो सोचोगे ये इस कार्यक्रम का कोई पार्ट होगा। हालांकि अब हमेशा पंचकल्याणक देखते रहते हो तो पहले से आपके दिमाग में स्क्रिप्ट आ जाती है, अब ये होगा। लेकिन जब यथार्थ में घटना घटी, कोई नहीं पकड़ पाया, केवल ऋषभदेव पकड़े और उन्होंने कहा बंद करो नाच गान। हो गया सब। मैंने देख लिया इस पदार्थ और पदार्थ के व्यामोह के परिणाम का, इस रास लीला, इस राग रंग का अर्थ क्या है मैंने जान लिया। जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाला है, पानी के बुलबुले के समान है। अब मेरे मन में इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं। उनने कहा अर्थ और पदार्थ की अब कोई चाहत नहीं, क्योंकि मैंने यथार्थ को जान लिया है। किसको जाना है? यथार्थ। आपको अपने जीवन का यथार्थ पता है? बोलो, जीवन का यथार्थ क्या है? हाँ, यथार्थ क्या है? अभी तो सब भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, है ना। यथार्थ को जाने। एक बार एक कवि ने पूछा कि भैया यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? एक कवि ने सभा से पूछा कि यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? श्रोताओं में एक ने कहा आप कविता सुना रहे हो यथार्थ है और हम समझ रहे हैं आपका भ्रम है। हम सुन रहे हैं या आपका भ्रम है? कहीं ऐसा तो नहीं है। खैर, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं चीजों को समझ रहा हूं। यथार्थ को उन्होंने पकड़ा। जम्मम मरनेन समम संपज्जयी जो बनम जरा सह्यम लच्छी विनाश सह्या नहीं किंची सासया लोए। जन्म मरण के साथ, यौवन बुढ़ापे के साथ और लक्ष्मी विनाश के साथ जुड़ी है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। उनने इसे जाना। पकड़ ली बात, एक दिन सबको जाना है। देव भी अमर भले कहलाते हैं, पर देवों को भी मरना पड़ता है। बाहर जो है वो मर्त है और भीतर जो है वो अमर्त है। इस भेद को उन्होंने जाना, अपने चित्त को मोड़ा, जीवन की दिशा बदल गई। यथार्थ को पहचाना। आप भी जीवन के यथार्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए। व्यामोह से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। जो अतिथिगण आ रहे अगर वहीं बैठा दे थोड़ी देर तो अच्छा रहेगा।
वहीं बिठा दीजिए रैंप पे। यथार्थ को जाने और जीवन की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें। क्या है जीवन का यथार्थ? जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, ये जीवन का यथार्थ है कि नहीं? बोलो। जिसने जन्म लिया उसे मरना है, ये जीवन का यथार्थ है। ना हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ है। और जो हम करेंगे वही भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। चारों बातें अपने हृदय में अंकित कर लो। बोलो, जन्म लिया है, मरोगे कि नहीं मरोगे? जिसका जन्म है वो मरेगा। तन जन्मा है तन मरेगा, आत्मा का न जन्म है न मरण है। तो शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नष्ट होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। ना हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। बोलो, कुछ लेकर आए थे क्या? लेकर जा पाओगे क्या? आज तक कोई जा पाया है क्या? तो फिर किसके लिए सारी मशक्कत? क्यों उलझो इस आपाधापी में? इसे जीवन का यथार्थ मानते हो कि अभी मेरी संतुष्टि के लिए आप लोग बोल रहे हो? बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। ये बोल रहे यही सत्य है, लेकिन आप लोग तो इस सत्य को मुर्दे को सुनाते हो। राम नाम सत्य है, किसको सुनाते हो? किसको सुनाते हो? मुर्दे को, है ना? राम नाम सत्य है, मुर्दे को सुनाते हो। काश जीते जी इस सत्य को पहचान लेते, जीवन की धारा बदल जाती। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। जब तक यथार्थ को नहीं पहचानोगे वैराग्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, और जब तक वैराग्य से प्रेरित नहीं होते परमार्थ की उपलब्धि नहीं होती। भगवान ने पदार्थ और अर्थ के व्यामोह को छोड़ा, यथार्थ को जाना। यथार्थ के बल पर इन सब को छोड़ा और अब परमार्थ के मार्ग को अंगीकार कर लिया। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे भगवान परमार्थोन्मुखी होंगे। ये राजपाट वैभव लिबास सब, अभी तो राज तो त्याग ही दिए, थोड़ा सा कार्यक्रम और बाकी है। उस बीतराग अवस्था को धारण करेंगे। सारा संसार छोड़ रहे हैं। आपकी हमारी दृष्टि में भगवान ने छोड़ा है, पर सच्चे अर्थों में भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं, निज से निज का नाता जोड़ा है। उन्होंने देख लिया, बोले अब पल में कोई सार नहीं, अब केवल निज में रमने का अभ्यास करना है। अंदर वैराग्य का अंकुर हो जाए तो फिर तुम्हारा दीक्षा कल्याणक मनाना सार्थक हो जाए। लेकिन आप लोग बड़े महान हो, महान ही कहना पड़ेगा। क्यों? सही कह रहा हूं कि नहीं? महान हो। क्यों हो महान? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षों से सुन रहे, वर्षों से देख रहे, अंदर कुछ तो हलचल हो। मौत को सामने देखने के बाद भी लोग अपने जीवन को संभालने की कोशिश नहीं करते, व्यामोह में ही उलझ के रह जाते हैं, आसक्ति छोड़ती नहीं, राग रंग में ही उलझ के रह जाते हैं। एक आदमी मरणासन्न था, काफी देर बाद कुछ वो बोलने का प्रयास कर रहा था, बोल नहीं पाया, बस मुंह से कुछ बोल रहा था, बा 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 बा, और बोला जा नहीं रहा था।
उसके 4 लड़के थे, चारों उसको घेरे थे और चारों घेरे थे। बोले पिताजी क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। कुछ बोले ही नहीं। डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब कोई उपाय करो, बोलो, ये ब बोल रहे, कोई बक्सा मक्सा की बात तो नहीं। अब बुढ़ा मर तो रहा है, कुछ है तो बता दे। डॉक्टर ने कहा एक 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, तो हो सकता है 1-2 वाक्य बोल दे। बोले लग जान दो। बच्चों ने 50,000 का इंजेक्शन लगवाया और जैसे इंजेक्शन लगाओ कुछ चैतन्य सा हुआ। उसने कहा अब क्या बोलूं, इतनी देर से मैं इशारा कर रहा हूं, वो बकरा झाड़ू खाया जा रहा है। मौत सामने है, दृष्टि कहां है, बकरा ही दिख रहा है। यही मोहाशक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे संसार में उलझा के रखती है। मोड़िए, जीवन की धारा मोड़िए, वैराग को अंगीकार करे अति उत्तम, संन्यास के पथ पर चले सर्वोत्तम, पर कदाचित नहीं भी चल पाए तो कम से कम अपना ध्येय तो इसे बनाए। परमार्थोन्मुखी दृष्टि जगे बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। कुछ तो प्रेरणा लो। भगवान ने तो एक पल नहीं लगाया, एक पल देखते ही देखते सब काम हो गया और तभी तो भगवान बने। आप लोग कहोगे महाराज जी हम लोगों ने बहुत समझदारी का काम किया है, क्योंकि हम लोग भी भगवान की तरह निकल जाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा, है ना। हाँ हाँ, फिर आपकी भी सुनने वाला नहीं रहेगा। वस्तुतः जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है उनके हृदय में वैराग का अंकुर प्रकट होता है। वैराग कोई साधारण घटना नहीं, वैराग कोई वेश नहीं है। वैराग एक अंतर घटना है जो अनेक जन्मों के पुण्यमय संस्कारों से प्रकट होती है। भगवान उस संस्कार से ओतप्रोत थे, उन्हें एक पल लगा। हम अपने ऐसे संस्कारों को दृढ़ करें। आज बीज डालोगे, कब अंकुर हो कोई पता नहीं, लेकिन आज का डाला हुआ बीज किसी न किसी भाव में अंकुरित होगा और जब यह बीज अंकुरित होगा तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये बीजारोपण होना चाहिए, उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, तब सच्चे अर्थों में हम कुछ हासिल कर पाएंगे। व्यामोह बहुत खतरनाक होता है। नैना गिर जी में थे, एक दिन पूरा संघ जल मंदिर में सामायिक कर रहा था। धूप में बैठे थे, दिसंबर का महीना था, ठंड थी, तालाब के चारों तरफ सामायिक कर रहे थे और गुरुदेव के बाजू में मैं बैठा था। सामायिक के उपरांत गुरुदेव के बाजू में बैठा था। मैंने देखा, मेरी नजर पड़ी, एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। सांप मेढक को निगल रहा था और लगभग आधा निगल चुका था। सांप मेढक को निगल रहा था, वो आधा निगल चुका था और इसी बीच एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी, मेढक उसको लपक रहा था। मैंने गुरुदेव को दिखाया, गुरुदेव ये देखो ये क्या है। गुरुदेव ने कहा यही संसार का यथार्थ है। तुम लोग सब काल रूपी सांप के मुंह में बैठे हो और टर टर कर रहे हो। कब तक टर्राओगे? एक दिन टे बोल जाओगे, है ना। बुंदेलखंड में टे तो बोलते ही है सब, और एक दिन टे तो बोलना ही है, उसमें क्या बात हो गई। कब टे बोल जाओ कोई पता नहीं। इस यथार्थ को समझो, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। श्रीमद राजचंद्र जी एक बड़े साधक हुए, आध्यात्मिक गृहस्थ थे, लेकिन बड़े गाढ़ आध्यात्मिक साधक। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जैन साधक थे। वे हमेशा कहते थे 3 बातें याद रखो।
काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। रिपीट करता हूं, काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब काल यानी मौत तुम्हारे सिर पर सवार है। कब तुम्हारा अंत हो जाए कोई पता नहीं। और अभी इन दिनों में तो पिछले 4-5 सालों में तो आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं अल्पायुष लोगों की आम हो गई। देखते ही देखते जैसे स्विच ऑफ किया और खत्म कहानी, किसी का कोई भरोसा नहीं। याद रखो, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये बात तुम्हें डराने के लिए नहीं, मृत्यु का बोध जीवन में भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, जीवन के प्रति जागरूकता करने के लिए है। जीवन से हताश होने के लिए नहीं, जीवन का अभिनंदन करने के लिए। कभी भी मौत हो सकती है, तेरा कोई ठिकाना नहीं। जितना अच्छा हो अभी कर सको कर लो। पांव रखते ही पाप लगता है, यानी कदम कदम पर पाप है। बोलो है कि नहीं? क्या होता है? सावधानी से हर कदम रखो, संभलो। पाप का भोग तो मुझे अकेले ही करना होगा। और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। विषयों की तरफ तुमने देखा नहीं कि उसका जहर चढ़ा नहीं। वो सब पर हावी है, वही रंग है जो हमें जकड़े है। अंतरंग में एक तरंग उत्पन्न हो वैराग्य की, जो हमें परमार्थ की ओर ले जाए, जैसा भगवान ऋषभदेव ने किया। ऐसी तरंग अंतरंग में जगेगी, जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित होगी। कोई भरोसा नहीं है जीवन कब किस मोड़ पर रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। सावधान होना चाहिए। हर मनुष्य को अपने अंतर मन में झांक कर ये देखना चाहिए, मेरा कितने दिन का जीवन है, कोई ठिकाना है। लेकिन मुझे लगता है आप लोग इसी विश्वास में जीते हैं कि अभी तो मुझे बहुत जीना है। जिजीविषा बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति अच्छी बात नहीं है। आसक्ति मुक्त जीवन जियो। तुम एक दिन जियो या 1000 वर्ष जियो, मन में आसक्ति को हावी मत होने दो। प्रभु ने हमें उसी वैराग का संदेश दिया। कहते हैं सिकंदर जब अपने विश्व विजय अभियान को पूरा कर यूनान की ओर लौट रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत बहुत गड़बड़ा गई, हालत गंभीर हुई, वो मरणासन स्थिति में आ गया। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मुझे किसी भी तरह मेरी माँ तक पहुँचा दो। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, माँ से मिलने की मेरी दिली तमन्ना है। परिचारकों ने कहा, सम्राट, तुम्हारी शरीर की स्थिति इतनी नाजुक है कि वहां तक ले जा पाना बहुत मुश्किल है। कहा, मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते तो मेरी माँ के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट, आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी दे दो तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचा सके। आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचा सकूं। तब सिकंदर के मुख से शब्द निकले,
अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हालाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों में आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों में आ टकराती है। इसलिए कहा मैं मरूंगा, मुझे मेरे मरने का गम नहीं, पर मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरा जनाजा उठाओगे। तुमसे एक गुजारिश है कि जब मेरे जनाजे को उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा हाथ को जनाजा से बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। बोले हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदों का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस जहान से खाली हाथ जा रहा है। ये है जीवन का यथार्थ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ना कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, और जो करेंगे, बोलो, जो करेंगे, बस ये जाग जाओ, जीवन का काया पलट होगा। तपोवनम यत्तदिहास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोयम च शलापि सेयम शपुण्य कालोपि मवीर्यद्दिग दीक्षोचितम तत्तदिहास्तु सर्वम दीक्षोचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिम क्षिपे। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्त केशान उत्पाट दिव्यांबर माल्य भूषा त्यक्ता प्रभराज निजात्म लब्धे सैव देवो जिनबिंबेशा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्याउषा नमः। जीवन के किसी भी पल में सिर का प्रक्षालन। वैराग्य ओम ह्रीं श्रीमनादिपुर मंदिर नमस्कार प्रक्षालनम करोमि। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता। जो एक प्रतिमा में भगवान की स्थापना करते हैं, जैन धर्म के अनुसार जिन बिंब प्रतिष्ठा होती है, एक जिन बिंब में मूर्ति में भगवान के सारे गुणों का आरोपण किया जाता है। अभी हम उन सारे मंत्रों का इस बिंब में स्थापन कर रहे हैं जो एक मुनि के केवल ज्ञान होने तक आवश्यक होता है। मैं विशुद्धि पूर्वक वो क्रिया कर रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जयकारा। तेज बोलना है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आप देख रहे हैं वह नजारा जब प्रभु को दीक्षा संस्कार चल रहे हैं। हालांकि प्रभु स्वयंभू होते हैं, जैसा महाराज जी ने भी बताया कि वे तो स्वयं दीक्षित रहते हैं, स्वयंभू है। लेकिन यह एक परंपरा है कि गुरु के बिना आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। आज वहां प्रतिमा पर संस्कार चल रहे हैं और हम भी कभी ऐसे ही थे, अंजड़ पत्थर, लेकिन इन गुरुदेव का सहारा मिला तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पहुंच गए
और उन्होंने हमारे ऊपर संस्कार कर दिए। तो आज जो अपनों को औरों को अपने समान बना लें वो कहलाते हैं मुनि प्रमाण सागर जी महाराज। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और अभी भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से सब कृपा गुरुदेव की होती है। अंदर में वैराग्य हुए बिना कभी भी ये कार्य हो नहीं पाएगा। उपादान और निमित्त दोनों की आवश्यकता होती है, तब जाकर हमारे भीतरी वह शक्ति प्रकट होती है, व्यक्त होती है। क्योंकि व्यक्ति से हम अभी संसार अवस्था में उलझे हुए हैं, शक्ति से यदि देखें यथार्थतः, जैसे महाराज जी ने भी बताया, यथार्थतः यदि हम अपनी उस शक्ति को पहचान लें तो वह आत्मा ही परमात्मा है, वही परमार्थ है। बंधुओं, जिस प्रकार से पाषाण में सोना है दिखता है क्या? माटी में मंगल कलश बनने की क्षमता है लेकिन अभी नहीं है। इसी प्रकार से दूध में घी है या नहीं है? है, लेकिन ये सब उसमें छुपे हैं। तब भजनकार कहते हैं तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तभी आत्मा कुंदन बनेगा, तभी आत्मा परमात्मा बनेगी। और तभी आत्मा, जैसे अभी भगवान की दीक्षा हो रही है वैसे हम सब की, आप सब की दीक्षा आगे फिर से हो, जो अंतिम दीक्षा हो जाए। वह तभी संभव है जब हम अपने उस भीतरी शक्ति को पहचान पाएंगे। मोह अवस्था को त्यागना होगा, तभी हमारे कदम वैराग्य पथ पर बढ़ सकते हैं। रविंद्र जैन जी की वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है अभी। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों का नाता है, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते रह जाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल समय, जल में वे ही बहाते हैं। और जिनकी चिंता में तू जीता, चिता वे ही जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जीता, चिता वे ही जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में वे ही बहाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर कोई रस्म निभाते हैं। आजकल तो होता ही नहीं, आजकल तो 3 दिन ही होने लगा। फिर भी सारी क्रियाएं इसलिए करते हैं कि भैया वापस नहीं आ जाए लौट कर। तो चौथे से 40वें दिन तक हर कोई रस्म निभाते हैं। और मृतक के लौट आने की कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। कोई जोखिम नहीं उठाता, लेकिन बस वही है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, क्योंकि कमला चलत न पेड़ जाए मर घर तक परिवारा। बस यही जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। अब महाराज श्री अंकन्यास के बाद 48 संस्कार प्रारंभ कर रहे हैं। तीर्थंकर का वो क्यों त्याग करते? अपन महाराज जी के मुठारविंद से वह मंत्रोच्चारण सुनते हैं। बिना तपस्या के कभी भी, क्योंकि माटी कहे कुमार से तू क्यों मुझको रोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी। तो जो पानी माटी को बहाकर ले जा रहा था, यज्ञ खजुराहो में आचार्य श्री जी ने नाम दिया अग्नि परीक्षा। राजस्थान में भी हमने देखा
कि जन्म कल्याणक को खूब लाइन लगती है और तब कल्याणक में, लेकिन ये बुंदेलखंड है जहां पर गुरुजी ने ऐसी वर्षा कर दी, ऐसी वर्षा कर दी कि आज देखो तब कल्याणक में जितने पांडाल के अंदर है उससे ज्यादा पांडाल के बाहर है। यहां पर तो दीक्षा देने वालों के लाइन लगी रहती है, लेने वालों की भी लाइन लगी रहती है। जब हमारी दीक्षा बीना बारा में हुई तो उस समय गुरुजी ने 3 बार प्रवचन किए, क्योंकि हम 3 ही थे। तो आचार्य श्री जी ने 3 बार प्रवचन किए। तो आचार्य श्री जी ने एक प्रवचन में कह दिया कि एक तो वो राजस्थान है जहां मैंने जेसीबी चलाई तो मिट्टी मिट्टी आती है, रत्न कम आते हैं, है ना। और एक ये बुंदेलखंड है जहां जेसीबी चलाओ उसमें मिट्टी कम होती है और रत्न ज्यादा होते हैं। ऐसा गुरुदेव का वह प्रवचन मुझे याद आ रहा है। निश्चित आप लोग बड़भागी हैं, लेकिन प्रातः काल का प्रवचन आप लोग फिर सुन लेना। गुरुदेव ने जो बातें बताई है कि बुंदेलखंड में भी धीरे धीरे वह कुलाचार दूसरी ओर जा रहा है, आप उसे वापस से पुनः अपन को लौटाना है और यह तब कल्याण मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, हम उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम खड़े होके 24 घंटे 36 घंटे ध्यान नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन शुद्ध भोजन करके अपने जीवन को तो शुद्ध बना सकते हैं, ये तो कर ही सकते हो। 2 टाइम भोजन करके, रात्रि भोजन नहीं करके अपने जीवन को तो पवित्र बना ही सकते हो। दिन में खाओ ना, जितने बार खाना है सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक करें, ताकि हमारे ऊपर जो महाराज श्री जी ने आपके इस बुंदेलखंड को एक संदेश दिया। दिन में शादी, दादाजी लोग बताएंगे क्या बोला था, दिन में शादी दिन में भोज और यही अहिंसा का जय घोष। आज वापस से राहतगढ़ में मैं बोल रहा हूं कि दिन में शादी दिन में भोज और यही अहिंसा का जय घोष। अहिंसा का जय घोष तभी होगा जब हम रात में भोजन छोड़ देंगे। और रात्रि भोजन, अभी परसों नरसों संकट समाधान में पूज्य श्री जी ने बताया कि आप यदि रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं तो भरे पेट में आपको 1 महीने में 15 दिन का वह आपको लाभ उपवास का फल मिलता है। बोलो, 1 महीने में 15 दिन का उपवास। नहीं, मैंने बोला ना उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे ही सही, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से अंकन्यास और 48 संस्कार की विधि यहाँ पर संपन्न हुई है। और अब 9 दीक्षित मुनिराज के कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान की जा रही है। और उसके लिए सबसे पहले हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज, 5 छुल्लक जी महाराज और संगस्थ दोनों सारांश भैया और रूपेश भैया। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आज सभी अपने दोनों हाथ खोल लें, सभी अपने दोनों हाथ खोल लें। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। महाराज श्री के हाथ में नवीन पिच्छिका प्रदान कर रही हैं। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने स्थान पर पहुंचे। और अब हम सभी महाराज जी के पावन चरणों में, महाराज जी यहाँ से आ जाएंगे। हाँ। अरे घड़िया सुहानी आई रे, घड़िया घड़िया सुहानी आई रे, घड़िया। और छुल्लक आदर सागर जी महाराज निवेदन के साथ में पिच्छिका प्रदान कर रहे हैं।
महाराज जी के चरणों में हम पांचों रुको। शिवलक जी की तरफ से और दोनों ब्रह्मचारी भाई की तरफ से कोटिशा नमोस्तु करते हैं और भावना भाते हैं इस पावन पवित्र दिन पे कि हम सबके हाथ में यह पिछी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हे भगवान हमारे पर अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो अरिहंतानम षड्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतम इदम पिच्छिकोपकरणम स्थापनम। चलेगा। देखिए अब भगवान का शरीर निहार रहित होता है, उन्हें पिछी कमंडल की जरूरत नहीं होती, लेकिन मार्ग के प्रवर्तन के लिए पिछी कमंडल का विधान यहाँ किया गया है। ओम नमो अरिहंतानम रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमांगाय बाह्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः इदम शौचोपकरणम स्थापयामि। और अब नामकरण किया जा रहा है महाराज श्री के द्वारा। ओम ह्रीम दिगंबर आमनाय तो वृषभ सागर नाम। जय बोलो वृषभ सागर जी महाराज की, वृषभ सागर जी महाराज की। और जैसे ही भगवान दीक्षित होते हैं उन्हें सामायिक चारित्र की प्राप्ति होती है, तो सामायिक चारित्र की स्थापना की जा रही है। ओम सामायिक चारित्र अतिशय संपन्न स्थापनाएं पुष्पांजलि। और प्रभु के दीक्षित होते ही उन्हें मना पर्य ज्ञान चतुर्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। ओम ह्रीम अर्हम नमो अशिया उषा ज्योतिर्मयाय मना पर्य ज्ञान प्राप्ताय नमः। और चलेगा। अब यहाँ पर पूजन आदि की प्रक्रिया होगी। बंधुओं, हम उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम खड़े होके 24 घंटे 36 घंटे ध्यान नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन शुद्ध भोजन करके अपने जीवन को तो शुद्ध बना सकते हैं, ये तो कर ही सकते हो। 2 टाइम भोजन करके, रात्रि भोजन नहीं करके अपने जीवन को तो पवित्र बना ही सकते हो। दिन में खाओ ना, जितने बार खाना है सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक करें, ताकि हमारे ऊपर जो महाराज श्री जी ने आपके इस बुंदेलखंड को एक संदेश दिया। दिन में शादी, दादाजी लोग बताएंगे क्या बोला था। दिन में शादी, दिन में भोज, और यही अहिंसा का जय घोष। आज वापस से राहतगढ़ में मैं बोल रहा हूं कि दिन में शादी, दिन में भोज, और यही अहिंसा का जय घोष। अहिंसा का जय घोष तभी होगा जब हम रात में भोजन छोड़ देंगे। और रात्रि भोजन, अभी परसों नरसों संकट समाधान में पूज्य श्री जी ने बताया कि आप यदि रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं तो भरे पेट में आपको 1 महीने में 15 दिन का वह आपको लाभ, उपवास का फल मिलता है। बोलो, 1 महीने में 15 दिन का उपवास। नहीं, मैंने बोला ना उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे ही सही, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से अंकन्यास और 48 संस्कार की विधि यहाँ पर संपन्न हुई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।